हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 7th ऑफ सितंबर 2020। क्लास 12th मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो लोग वीडियो का लेक्चर देख कर आ गए हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देख करके आ गए हो, मेक श्योर करें कि आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बच्चे थोड़े बता रहे हैं बीच बीच में से वीडियो नहीं देखना है, प्लेलिस्ट से देखना है। प्लेलिस्ट से देखेंगे, अगर प्लेलिस्ट से देखेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बीच बीच में से वीडियो देखेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भयंकर चैप्टर है, नाम से ही पता चल रहा होगा एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करेंगे। इसका 6 एप्लीकेशन पढ़ना था, 6 एप्लीकेशन, इसका 6 अलग अलग एप्लीकेशन हमें क्लास 12 में पढ़ना था। तो कुछ टॉपिक्स को आप लोगों को मालूम होगा कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में 6 टॉपिक पढ़ना था। सिलेबस तो आप लोगों के पास है, मिला लो सिलेबस। अगर आप लोगों के पास है सिलेबस निकाल लो एक बार। सिलेबस तो आप लोगों के पास है। सिलेबस के हिसाब से इस बार हमें जो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बार हमें पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इस बार पढ़ना हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस तीन ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक है, और ये सिर्फ 7 पीरियड्स में हम लोगों को खत्म करना है। तो फटाफट शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला मैं पढ़ा हुआ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अच्छा, कोरोना के इफेक्ट में जो आपका सिलेबस कम हुआ वो छोड़ दो। अगर सिलेबस कम नहीं होता तो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में 10 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं तो तीनों टॉपिक से आता है। मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट्स नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और जेई मेंस और एनडीए के एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आता है, वो भी मैक्सिमा मिनिमा, वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से ही आता है। तो जोर लगा देंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जोर लगा देंगे। हम लोग सिर्फ बोर्ड्स का ही नहीं, जेई का भी सारा क्वेश्चन खा लेंगे। पहला टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल बड़ा आसान लगेगा जो अच्छे है पढ़ने में। देखो ये कंटिन्यूअस कर्व है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का डिफरेंशिएबल होने का मतलब है उससे हम लोग एक यूनिट टेंजेंट खींच सकते हैं। ये जो यूनिट टेंजेंट खींचा वो एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहे साई, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा, भाई? तो ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। क्लास 11 में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर इस लाइन का स्लोप 10th क्लास 11th क्लास में पढ़े थे, tan ऑफ दिस एंगल के बराबर आएगा। बट हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट, इस कर्व को जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एट दैट पॉइंट, उस पूरे कर्व पर नहीं, उस पॉइंट से यूनिट टेंजेंट खींच सकते। तो वो पूरा कर्व डिफरेंशिएबल है कि नहीं मेरे को मतलब नहीं। उस पॉइंट पर अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़े। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, एक खास पॉइंट पर, टू अ कंटिन्यूअस कर्व y बराबर fx इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर स्लोप बराबर tan साई बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट x1 y1। यहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे उस कर्व पर, उस पॉइंट पर। इतना ही पढ़ना है। नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री पर है। 11th में पढ़ा था m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 अगर m1 ही है तो m2 जो है वो -1 बाई m1 हो जाएगा, मतलब m2 बराबर -1 बाई स्लोप कैसे निकाल रहे हैं, dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। तो नॉर्मल का इक्वेशन उस पॉइंट पर, उस कर्व पर, उस खास पॉइंट पर y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू ये dy बाई dx में इसका स्लोप इज -1 बाई dy बाई dx हो जाएगा। इतना ही बस। ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं, बस इतना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का बोर्ड्स, जेई, एडवांस, एनडीए का क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक हमें पढ़ना है। क्वेश्चन हम लोग बना देंगे। 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिलाने का ट्राई करना। फटाफट क्वेश्चन बना लेंगे, चाहे बोर्ड्स का हो चाहे जेई का, फटाफट बना लेंगे। देख ले भाई, क्वेश्चन बना लेंगे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। बस इसी रेंज का क्वेश्चन है। y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट पॉइंट 13।
अब ये कर्व का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देख ही रहे हो, इज नॉट अ सिंपल डायग्राम, कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन जाएगा, सब जरूरत ही नहीं है। हमें सबसे पहले dy बाई dx निकालना तो है, बट इस पूरे चैप्टर में dy बाई dx एट पॉइंट x y पर ही निकालना है। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, दिस इज 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब एट x बराबर 1 अगर पुट कर दें, y का वैल्यू तो है नहीं, तो 4 इंटू 1 की क्यूब माइनस 18 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 30 माइनस 28, इस कम्स आउट टू बी 2। बस इसी में काम चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 13 इज y माइनस y1, ये x1 y1 है। रटना मत किए भैया बता x1 y1 तो x1 y1 हो गया, ऐसे नहीं। पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायग्राम देख लो, डायग्राम मिला लो, पता चलेगा। y माइनस 3 बाई x माइनस 1 बराबर dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। सो दिस इज y माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 2 और y बराबर 2x प्लस 1। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इस क्लास में कुछ बच्चे लोग आउट एंड आउट जेईई का तैयारी कर रहे हैं। 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का था। वहां पर हमने फॉर्मूला अंधाधुंध रट लिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। इस कॉन्सेप्ट से आप सिर्फ 11th में टेंजेंट नॉर्मल वाला छोड़ करके सिंपल वाला टॉपिक पढ़ लो। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बना लो, आराम से आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो स्लोप हो गया m1, और नॉर्मल का कितना हो जाता है -1/2 हो जाता है। m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 ये था 2 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिस इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1 और -1/2 दिस 2y माइनस x माइनस x प्लस 1, 2y बराबर 2y माइनस x बराबर माइनस x प्लस 1। सो 2y इज इक्वल टू x या x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 7। किसी भी फॉर्म पे लिख दो, ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेट एक फॉर्म पे लिखना है। x प्लस 2y माइनस 7, y बराबर 2x प्लस 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व। देखो बोर्ड्स 2013 का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर √5x माइनस 3 माइनस 2 रूट के बाहर है, विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो ये एक लाइन है, डायग्राम थोड़ा बहुत समझ रहे हो। ऐसे एक कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट है, यहां से हमें एक टेंजेंट है, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कर्व है y बराबर fx, और ये जो टेंजेंट है ये एक और लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन का इक्वेशन है, इसको कैसे लिख सकते हो? 11 में सीखे थे 2y इज इक्वल टू, 10th में भी सीखे हो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। y बराबर क्या लिख सकते हो इसको? 2x प्लस 3/2, y बराबर mx प्लस c। देयरफॉर स्लोप है इस लाइन का 2, मतलब इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप 2 है, और लाइन अगर पैरेलल हो, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है बस वो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल हो, ये टेंजेंट है और ये लाइन है, लाइन अगर पैरेलल हो, क्लास 11 तो पढ़े थे, तो दोनों लाइन का जो स्लोप है वो बराबर हो जाता था। तो इस टेंजेंट का भी स्लोप जो है बॉस वो 2 आ गया है। अभी हमें इक्वेशन पता लगाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लगाने का ट्राई करते हैं। फॉर दैट y इज इक्वल टू, दिस इज अंडर रूट
5x माइनस 3 माइनस 2, हमें dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं तो रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, दिस इज x1 y1 पर चाहिए, दिस इज 5x1 माइनस 3 और इंटू 5, ऐसे डिफरेंशिएशन होगा। रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स और 5x का 5, ये हो रहा है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन करके एट पॉइंट P पर आ रहा है, बट हमें मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 2 के बराबर आने वाला है। यहां से हम लोग इसको 5 बराबर 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5x1 माइनस 3 लिख सकते हैं। रटना मत, रटने में गड़बड़ा जाएगा। जो अच्छे बच्चे हैं एनडीए और जेईई मेंस में भी, बोर्ड्स में तो कंफर्म है एनडीए और जेईई मेंस में भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से क्वेश्चन आने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 25 16 5x1 माइनस 3 25 80x1 माइनस 48 80x1 बराबर 25 48 दिस इज 73, इस x1 कम्स आउट टू बी 73 बाई 80, ठीक है। और ये y ये कर्व है, इस कर्व को ध्यान से देखोगे, ये जो पॉइंट है इस कर्व पर ही लाई कर रहा है। ये पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे समझ गए, जो पॉइंट है x1 y1 ये पॉइंट तो है, बट ये इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एज पॉइंट P x1 y1 ये टेंजेंटवा पर तो है ही, बट ये कर्व पर भी है, लाइज ऑन कर्व, इस कर्व पर भी है, तो इसका इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। y1 बराबर अंडर रूट 5x1 माइनस 3 माइनस 2, इस 5 इंटू x1, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 80 था ना, तो 5 इंटू 73 बाई 80, 73 बाई 16 माइनस 3 माइनस 2, विल टेक द एलसीएम, ये आ जाएगा 48, 73 में से 48 या 25 बाई 16 माइनस 2, सो दिस y1 इज हो जाएगा 5 बाई 4 माइनस 2, सो देयरफॉर दिस y1 कम्स आउट टू बी 4, कितना हो गया बच्चों, माइनस 3 बाई 4। एलसीएम निकालोगे, दिस y1 कम्स आउट टू बी माइनस 3 बाई 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल रहा है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 अभी पता लगा है, प्लस 3 बाई 4 x माइनस x1 पता लगा है 73 बाई 80 बराबर dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 जो कि स्लोप के बराबर होता है। तो स्लोप दिया ही हुआ था, मतलब 2 तो हम लोग ने निकाला पहले से ही। सो दिस कम्स आउट टू बी 4y प्लस 3 बाई 4 80x माइनस 73 बाई 80 बराबर स्लोप वॉज 2, so this is 4y plus 3 by 4 into 80x minus 73 बराबर 2, ये 20 बार में कट जाता और ये 10 बार में कट जाता। so this comes out to be 40y plus 30 equal to 80x minus 73। Therefore, equation of tangent comes out to be 40y minus 80x is equal to minus 103। इसको आप लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आंसर देता है 80x माइनस 40y माइनस 103 बराबर 0। इस फॉर्म में आंसर दे रहा है, हमारा भी सही है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जेईई मेंस से एडवांस का हो, एनडीए का हो। अरे बाबा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हार्ड है एक क्वेश्चन खींचने के लिए जेईई में, एनडीए में, बट टेंजेंट नॉर्मल उन लोग के लिए आसान है जो लोग घर से प्रैक्टिस करके पहुंचेंगे।
अब देखो ये बोर्ड्स 2010 का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। तो बड़ा ही तरीके से बनाना पड़ेगा, सिंपल है। कर्व कट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। कर्व एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा? जिस पॉइंट पर y की वैल्यू जीरो होगी, यही होता है ना। बताओ x एक्सिस को कट करने का मतलब कहां पर होता है? कट कर x एक्सिस को, कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ होना हो y की वैल्यू जीरो होगी। y की वैल्यू अगर जीरो कर देते हैं तो इस पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट का वैल्यू पता चल जाएगा, y जीरो, ये जीरो जीरो, सो x बराबर 7। तो वो जो पॉइंट है जहां पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7 0 होगा। अब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा और जो नॉर्मल होगा, इसी का इक्वेशन हमें बताना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पॉइंट मालूम चल गया है, पॉइंट जो है वो मालूम चल गया है, ठीक है। तो अब हम लोग dy बाई dx निकालते हैं एट पॉइंट x1 y1। उसके लिए डिफरेंशिएट थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा, पहले लिख लेते कर्व को। दिस इज y, कर्व को लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ कैसे होगा? इसमें u इंटू बी लगेगा, y बाहर 2x माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसका -1 बराबर 0, ठीक है। देयरफॉर dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा बॉस? ये दिस इज 1 माइनस 2xy प्लस 5y, नहीं, प्लस 5y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। बट हमें dy बाई डी एक्स इस चैप्टर में निकालना ही नहीं है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 70 पर निकालना है। तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस फिर y 0, ये 0 हो जाएगा। दिस इज 49 माइनस 35 हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 बाई 14, दिस कम्स आउट टू बी 1 बाई 14, ओ सॉरी 6 भी तो है, 49 35 1 बाई 20 हो गया। dy बाई dx एट पॉइंट 70। देयरफॉर equation of tangent is y minus y1 is 0, x minus x1, y minus y1 by x minus x1 बराबर लाइन का स्लोप, दिस इज 1 by 20, दिस इज 20 by बराबर x minus 7, 20 by बराबर x minus 7, और you can say equation of tangent is 20 by minus x plus 7 बराबर 0 is equation of tangent 20 by मतलब माइनस, आंसर दिया हुआ x माइनस 20 by माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। और इसका तो स्लोप मतलब फॉर नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -20, m1 इंटू m2 बराबर -1 वाले कॉन्सेप्ट से 1 by 20 m2 -1, therefore m2 comes out to be -20, therefore equation of normal is y minus y1 by x minus x1 बराबर -20। so this comes out to be y बराबर
-20x प्लस 140 और बस यही है, y बराबर -20x, y बराबर -20x प्लस 140, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और एक इस तरह का क्वेश्चन बना लो, एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21 विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट टू द कर्व जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट कर्व तो कैसा भी हो, बट उसका जो टेंजेंट होगा, कर्व कैसा भी हो, इसका जो टेंजेंट है वो बोल रहा है x एक्सिस के पैरेलल होगा। किस पॉइंट पर ऐसा हो सकता है वो बताना है। और ये कर्व है हमारा y बराबर fx, ये टेंजेंट है और ये x एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट पॉइंट, वो पॉइंट बताना है। एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21 बी पैरेलल टू x एक्सिस। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx दिस इज 6x स्क्वायर 30x प्लस 36, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। बट हमें तो मालूम ही है कि इस चैप्टर में हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x x1 by 1 पर करना है। सो दिस इज एक्चुअली में 6x1 का स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 36। अब मजा आएगा क्योंकि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप जो है वो 0 होता है। x एक्सिस के पैरेलल इस लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा। इसमें 6 कॉमन निकाल के हटा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर दें, दिस इज x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3x1 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। x1 कॉमन और ये x1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन और ये x1 माइनस 2 हो जाएगा। ये x1 माइनस 3 और ये x1 माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 2, मतलब x1 दो पॉइंट में पॉसिबल है। अब ध्यान से देखोगे, एज ये जो पॉइंट P है x1 y1, ये टेंजेंटवा पर तो है ही, बट ये इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर्व। तो इसके इक्वेशन को भी क्या कर जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ से y1 बराबर 2x1 का क्यूब माइनस 15x1 का स्क्वायर प्लस 36x1 माइनस 21 हो जाएगा। अब एट x1 बराबर 3 पुट करते हैं तो y1 बराबर 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21, 27 54 हो गया। 9 15 9 गया 135 हो गया, 108 हो गया माइनस 21। गुना भाग थोड़ा अपने से भी देख लेना, कहीं गलत भी हो सकता है। जैसे 162 में से 156 गया तो मेरा तो 6 आ रहा है, आप लोग अपना देख लेना। आप लोग एक बार पॉइंट मिला लेना। x1 3 पुट करने पर y1 6 आ रहा है और x1 2 पुट करेंगे, x1 अगर 2 पुट करते हैं तो y1 बराबर 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 माइनस 21, 16 60 72 21 88 81, दिस कम्स आउट टू बी 7। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 7 हो जाएगा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 6 हो जाएगा। ऐसे दो पॉइंट पर हमारा ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप लोग इसको नोट कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट बना लेंगे। एक क्लास और, मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और, मतलब ये टॉपिक सारा हो गया, कोई टॉपिक बचा नहीं है, खत्म। एक टॉपिक खत्म हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन पर। मैं एक क्लास लाऊंगा, उसमें कुछ बोर्ड्स का क्वेश्चन और जो रिसेंट ईयर में जेईई मेंस का क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से बताया गया है वो मैं बता दूंगा। जो लोग अच्छे बच्चे लोग मेरे 4 क्वेश्चन के साथ सिंपल आर.एस. अग्रवाल या फिर सिंपल आर.डी. शर्मा या फिर सिंपल के.सी. सिन्हा या फिर मिनिमम में सिंपल एनसीईआरटी का टेंजेंट नॉर्मल आज के आज कंप्लीट करो।
एक टॉपिक, ऐसा बहुत कम टॉपिक अभी तक 12th में पढ़ेगी, एक टॉपिक एक दिन में खत्म और उसका क्वेश्चन भी बना के आप फेंक देंगे। जरूर से इस टॉपिक को बना लो। अगले क्लास में हम लोग सारा मेंस एडवांस का और एनडीए का चाहे बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो लाऊंगा। उसके लिए मेक श्योर करो कि चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों के साथ शेयर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखें और घर पर बैठ करके आसानी से सिलेबस बोर्ड्स के लिए ही नहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी क्लियर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।